सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते जी। आप सब इस धरना प्रदर्शन में पहुंचे, आप सबका यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अभी हमारे संचालक महोदय भाई सुनील बैंसला जी बार बार बोल रहे थे कि भाई 2-3 मिनट का समय लें, तो जी हमसे तो ज्यादा बोला भी नहीं जाता, 2-3 मिनट हमारी तो बहुत है। आज बड़ी खुशी की बात भी है और कई चीजों को लेकर दुख भी है। मैं हमेशा कोशिश रहती है कि सच बोलूं, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और ये रिकॉर्ड रहा जब से अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के बैनर के नीचे आकर इस अमित आर्य ने काम करना शुरू किया, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी झूठ नहीं बोला। बात चुभती है लेकिन बात सत्य होती है। कोशिश करते हैं बहुत से लोग बातें दबाने की, लेकिन सच है कभी सच दबा नहीं। युवा साथी मेरे समाज के जिला कैथल और मैं तो बात करूंगा अभी पूरे देश से मेरे समाज का युवा आज हमें सपोर्ट करता है, और उसका केवल एक ही कारण है कि भाई अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा सच पर आधारित कोई भी बात करती है तो वो केवल सत्य और अनुशासन की तरफ झुकाव रहता है हमेशा। ज्यादा लंबी तो बात नहीं करूंगा क्योंकि जितने भी वक्ता आए हैं हमारे बटेश्वर धाम के बारे में बोल चुके हैं और बाबा मीर बोध जी के बारे में भी बहुत सी बातें हमारे वक्ताओं ने बताई है। लेकिन मैं आज अपना एक दुख व्यक्त करना चाहता हूं आप सबके बीच में। लगभग पिछले 6-7 साल से लगातार अनुराग भाई के साथ बटेश्वर धाम पे जा रहे हैं। कदवाया, तेरई, चंदेरी और काफी ऐसी जगहें हैं जहां अनुराग भाई के मार्गदर्शन में हमने दर्शन किए। हमारे पूर्वजों की बनाई हुई धरोहर तक हम पहुंचे, हमारे साथ हमारी टीम, हमारे युवा साथी भी पहुंचे। अभी गौरव भाई एक बात बोल रहे थे कि भाई सभी को एक बार जाना चाहिए। भाई मैं हरे रुख के नीचे खड़ा हूं, जितना बोल लूंगा सत्य बोल लूंगा, एक शब्द भी झूठ नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ एक बात बोलता हूं, आप लोग उस धाम पर पहुंचे बटेश्वर पर, अगर आपकी आत्मा को शांति ना मिली नहीं, भाई गारंटी देते हैं कभी काम नहीं करेंगे इस समाज के लिए। बिल्कुल आप लोगों को यह महसूस होगा कि हाँ मेरे पूर्वजों ने एक ऐसी जगह बनाई है, ऐसी धरोहर बनाई है जहां पहुंचने पर हमारे मन को, हमारी आत्मा को इतनी शांति महसूस होती है, इतना गर्व महसूस होता है। ये लगता है कि भाई हाँ उन पूर्वजों के वंशज हैं जिन्होंने इस सत्य सनातन धर्म के लिए, इन तथाकथित आज के जो धर्माचार्य बैठे इनके लिए नहीं, जो सच्चे सनातन धर्म का जो काम किया, इस दिन सत्य सनातन धर्म की जो रक्षा का काम किया, वो हमारे पूर्वजों की देन है। कल कैथल में कुछ चिंटू कैंडी टाइप के लोग, कछुआ टाइप के लोग कैथल में भौंक रहे थे। मैं थोड़ा आपका प्रकाश देना चाहता हूं इस बात पे। बोलते हैं सम्राट मीरबोज हमारे थे, पृथ्वीराज चौहान हमारे थे, और एक तो अभी एक भाई मेरे को बता रहे थे कि भाई उससे भी पहले एक कुशाणों पर भी पहुंच गए। हम तो पहले ही क्या भाई कुशाण कुशुणन तो हम ले जो हमने कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं एक चैलेंज के साथ इस मंच के माध्यम से कहना चाहूं चिंटू कैंटी को और उस कछुए को, भाई आज तक का रिकॉर्ड दिखा दे कभी इस दाम पर पहुंचे हो, आज तक का रिकॉर्ड है। और हमारा तो सौभाग्य है भाई हमने अनुराग भाई जी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस संगठन में मिले, इस समाज में मिले, और उन्होंने शुरुआत से लेकर और आज तक, देखो वैसे मुंह पर बोलना नहीं चाहिए, बिगड़ जेकर हमारा क्या बताया, पर मैं कायल हूं इनका। भाई जो जमीन से जुड़ी हुई चीज है, जहां से ताकत मिला, जहां से
काम करने की क्षमता पैदा हुआ, जहां से एक नेतृत्व मिला है, जहां एक रास्ता मिला है, ये वहां पर जाकर काम करते हैं। आप बटेश्वर धाम पे काम करो, आप गुर्जर प्रतिहार काल के जितने भी बनाए हुए मंदिर आप उन पे काम करो। आप कितने मर्जी भोगते रहो, ये लोग कितने मर्जी ये चिंटू कैंडी जैसे लोग जानते तो होंगे ना, मेरे युवा साथी तो जाने चिंटू कैंडी कौन है, रियो कछुआ कौन है। हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये जानते नहीं ना, भी बताऊंगे धीरे धीरे। लेकिन जिनको मैं बताना चाहता हूं, ये मीडिया बंधु है, उन तक ये आवाज पहुंच जाएगी। काफी बकवास करके गया और आज मैं जंतर मंतर से एक बकवास करूं। कल वो ये कहता कि भाई कोई हमारे पूर्वजों को अगर अपना बताएगा तो थप्पड़ मारेंगे। भाई जहां तेरा मन हो, जहां तेरे अंदर दम हो, तू तो आता नहीं, हमें बुला लिए वहीं खड़े मिलेंगे। तेरे में अगर दम हाथ लगाने का, भाई एक बात कहूं, माता बहन बैठी है, बोलना तो बहुत कुछ चाहूं था, हाथ तोड़कर वहां पहुंचावेंगे जहां कोई सोच भी नहीं सकता। ये पूर्वज हमारे हैं ना, इनके लिए हमने कोर्ट में केस की इंतजार करना कि जीतेंगे कहां रहेंगे, ना हमने प्रशासन पे कोई सर्टिफिकेट लेना, ना हमने किसी शासन पे कोई सर्टिफिकेट लेना। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी विपक्ष के खिलाफ नहीं, ना मेरा राजनीति करने का कोई विचार और ना कभी भविष्य में करूंगा। लेकिन मैं मेरे समाज के बंधुओं, बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आप लोग जब तक असली चोट नहीं करोगे ना, जब तक आपकी वोट की चोट असली नहीं करोगे, जब तक आप इन लोगों को सत्ता से बाहर नहीं फेंकोगे। पार्टियां ये आज बीजेपी में बैठे, कल ना कांग्रेस की पार्टी लहर आएगी, कांग्रेस में जाकर बैठ जाएंगे, परसों ना आम आदमी की आओगी, उसकी गोद में बैठ जाएंगे। पार्टियों से फर्क नहीं पड़ता। आपका असली दुश्मन जो सा है वह ये चिंटू कैंडी जैसे लोग हैं, ये तथाकथित जो स्वयं घोषित क्षत्रिय ये हैं। जब तक आप इन लोगों को सत्ता से बाहर नहीं निकालते, तब तक इस समाज का भला नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो इनका काम करना शुरू करो। और दूसरी, भाई देखो बुरी लगेगी, क्या आपका अनुराग भाई भी बाद में डांटा, पर मैं तो बिल्कुल रियल बोलता हूं। दुख है, संख्या कम है। इतना बड़ा आंदोलन, इतनी इस समाज के अंदर क्षमता, लेकिन आप लोगों को खड़े होकर स्टेज पर बाई नेम गाली दे दी जाए, बाई नेम आपके पूर्वजों का अपमान कराया जाए। आज ये तथाकथित क्षत्रिय बोल रहे हैं कि सम्राट मीर भोज जी हमारे हैं। भाई कैथल में सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति पर हथौड़ों के साथ वार किया था। मैं आज आप सबको बताता हूं, वहां पर आज भी निशान है, 5-6 हथौड़े उनको वहां मारे गए। तो भाई बाबा जी की मेहर है। उस टाइम ये कावड़ी यात्रा चल रही थी, वहां पर कावड़िए सोए पड़े थे। सुबह 3:30 बजे की बात है, वो मेटल की मूर्ति है। जिस टाइम में थोड़ा लगा, आवाज आई तो वो उठ गए, तो वो सब भाग गए। लेकिन एक ऐसी गिरी हुई कौम जो बोलती है कि भाई ये हमारे पूर्वज हैं, और उन्हीं पूर्वजों का अपमान करने के लिए हथौड़े मार मार कर मूर्तियां तोड़ने का प्रयास करते हैं। अभी ममता बहन जी बोल रही थी कि भाई ये किसी उसके क्या था, ये भूकंप वगैरह की बोलते हैं कि भाई उससे टूटते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात बोली, भाई ये बिल्कुल सच्चाई है, उसमें इनका हाथ है तड़वाने में। देखो, जिन्होंने अपनी रिश्तेदारियां उन लोगों के साथ की, भाई जिन्होंने मंदिर तोड़े। कल वो चिंटू कैंडी बोल रहा था कि भाई बताओ इनके पास कब घोड़े थे, इनके पास कब हाथी थे। अरे चिंटू कैंडी, हमने घोड़े हाथियों की जरूरत के, हमने को छोरी बेची अपनी, भाई घोड़ी हाथी मिलेंगे। हमने तो भाई त्याग करया। हमारे तो पूर्वजों ने जंगल में रोटी खाई है घास की। हमारे पूर्वज तो वो है जिन्होंने भैंस पाली, दूध पी का काम चलाया, नदियों के किनारे जा जाकर बसे, भाई पानी पूरी पीने मिल जाएगा, पैसा कुछ खाने न मिलो। हम तो उनके वंशज हैं। हमने घोड़े हाथी और इन रियासतों की जरूरत नहीं, इन बड़े बड़े किले की जरूरत नहीं। भाई ये किले आप लोगों ने मुबारक हो। और मैं तो नहीं कहूं 2-4 और मारे उड़ा फिर भाई नित्य वर्ग के छोरे, जो कोई बचरी हो एक आधी और दे दियो, कोई
दिक्कत नहीं लेने हम तैयार बैठे हैं। तो भाई आप सबने एक प्रार्थना इस बटेश्वर धाम ने लेकर आप लोग प्रयास करो इस धरोहर न बचाने का। और जहां हम तो युवा है, अभी थोड़ा है एनर्जी खून में, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आप केवल बड़े बुजुर्ग आदेश करो। अगर आपके आदेश से ज्यादा काम ना हुआ तो भाई हमने गुजर कहलवाने का कोई हक नहीं। आज इस समाज ने जागृत होने की जरूरत है। अब ममता बहन जी बोल रही थी, किसी ने बोला कि वहां पे कल धरने पे मत पहुंचना, किसी ने पोस्ट डाली, मैंने पता भी नहीं कौन है कौन नहीं। कोई बात नहीं बहन जी, ऐसे ऐसे तो पता नहीं कितने आवे हैं, और मेरा ख्याल तो टकला पकला होगा जो किसी ने डाली होगी। बाकी भाई आज मेरा मूड नहीं बोलने का, इस करके मैं उल्टा सुल्टा सा बोल रहा हूं। पर मेरा एक चैलेंज है, जिसका जहां मन करता हो किसी सरकार का, किसी प्रशासन का, किसी जाति का, मेरे समाज के विरोध में जहां किसी का टकरने का जी करते हो भाई, टकरने तैयार बैठी है या बिरादरी। बस हाथ जोड़कर नमस्ते।